अब तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कि जी आपने $500 तक कैसे लेके जाना है। ये जो कि आप एक और मेन चीज जो अकाउंट से स्पेंड करेगा 60,000 का बनता है। आपको लगता है ये टेबल 60,000 का बनेगा? आपको इजीली पाकिस्तान में ये कोई बंदा 5,000 का बना देगा। आई थिंक 10,000 का बना देगा। 10,000 शिपिंग डाल ले, 20,000 शिपिंग डाल ले, आधा आधा कमा रहे हो आप। अच्छा यार, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो मैंने आपसे अब करनी है, जो मैंने बोला था कि बाकी सब लेक्चर से ये वाली इम्पोर्टेंट बात है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे इस वजह से फेल होंगे क्योंकि वो ओवर काम करेंगे, ओवर चीजें करेंगे। आपने चीजों को सीखना है, आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करना है। इसी वजह से ये आपको मैंने डेली तो नहीं लेक्चर का बोला, मैं तो फ्री हूँ। मैंने इसलिए आपको डेली लेक्चर्स का नहीं बोला ताकि आप जितने भी बच्चे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को सीख लें। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। सेकंड चीज, आपने किसी को भी नहीं बताना कि आप एच से सीख रहे हो। इससे क्या होता है कि जब आप एच से पे काम करोगे, आपको सेल्स अगर नहीं आती, वो आपका रिश्तेदार आपसे पूछेगा आप क्या कर रहे हो, आपके पास जवाब नहीं होगा, आप बदजन होके छोड़ दोगे एच से। ये दुनिया का कोई भी रूल है ना, इसको आपने लाजमी अप्लाई करना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपने अपनी कम्युनिटी अच्छी करनी है। हमारे मुआशरे के अंदर जिसके पास गाड़ी है हम समझते हैं कि वो अमीर है। मुझे आपको एचसी नहीं सिखाना, मुझे आपका राइट माइंडसेट बनाना है। आपका राइट माइंडसेट बनाऊंगा, आप एच से छोड़ के किसी भी जगह पे जाओगे ना, आप कामयाब हो जाओगे। फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे करनी है वो ये है कि अपनी कम्युनिटी को जो अच्छा करना है आप। हो सकता है कि आपके जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हों, लेकिन वो आपको ऑनलाइन फील्ड में कामयाब नहीं होने दे रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोस्त छोड़ दें, लेकिन आप ऐसे दोस्त रखें जो आपको ऑनलाइन फील्ड में हेल्प कर सके। इसकी बेस्ट बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो है वो देखें कि जिस बंदे के साथ आपने 2-3 साल स्पेंड किए हैं, क्या आपने उन 2-3 सालों में ग्रो किया है या फिर नीचे आए हो। अगर तो आप नीचे आए हो, डेफिनेटली आप मेरा इशारा समझ गए हो। उनसे सिर्फ सलाम दुआ रखें, लेकिन ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करें जिनके साथ आप स्पेंड करके आप ऊपर तक गए हो। अंडरस्टैंड किया आपने? फोर्थ फिफ्थ मेन चीज, और ये सबसे मेन चीज है, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपने करनी है। किससे करनी है? अल्लाह ताला से। आप में से कितने बंदे हैं जो मुझसे ये वादा करते हैं कि एचसी की अर्निंग के अंदर जितनी भी अर्निंग उसका 1% आप अल्लाह की राह में देंगे? कमेंट में बताएं, शाबाश। 1% सिर्फ आपने अल्लाह की राह में देना है मेरे कहने पे। आप 2% दो, 3% दो, 4% दो, 5% दो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1% ज्यादा लगता है, 0.1% दे दो मेरे कहने पे। लेकिन इस चीज से इतनी बरकत पड़ती है, मेरा इस चीज पे ईमान है। ओके। उससे भी ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट बात वो मैंने आपसे करनी है, इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं और तकरीबन मेरे ख्याल में 5-10 के पास ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास अपनी गाड़ी है, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर खरीदे हुए हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर भी चले गए। दे आर मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस ग्रुप में है। ये मैं 10 वो गिना रहा हूँ जो इस ग्रुप में है। इनके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है। अच्छा, रिसेंटली मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि मेरे एक स्टूडेंट ने एक घर खरीदा है। मैंने कभी किसी के बारे में नहीं बोला कि इसने ये खरीद लिया वो खरीद लिया। अब वो जो इस बच्चे ने घर खरीदा है ना, वो बच्चा नहीं है, वो एक लड़की है। उनके साथ मैंने काम किया था, एक पार्टनरशिप अकाउंट दिया था 50-50 फाइवर का। तो उनके ना वालद थे ना वालदा थी, लेकिन उनकी एक छोटी सिस्टर थी। तो मैंने उनको वो अकाउंट 100% दे दिया। 100% दे दिया। मैंने कहा यार ये ज़रूरतमंद है, ये निज़ाम अपना चला रहे। तो उन्होंने वो अकाउंट को संभाला और अब उन्होंने अपना एक घर ले लिया। उन्होंने अपना एक घर खरीद लिया है। आप खुद सोचें, उसका बाप नहीं है, उसका माँ नहीं है, उसकी एक छोटी बहन है, उसने अपना घर खरीद लिया है। दैट्स वाई आई शेयर दैट स्टोरी। ओके, सो इसलिए मैं बहुत इंस्पायरिंग था उसके लिए।
अब आपको मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। अ, मैंने जब अपनी फ्रीलैंसिंग का स्टार्ट किया ना, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ ये होगा। आपके साथ ये होगा, आपको पता हो कि अगर हमारे सर इस फेज से गुजरे हैं तो हम क्या चीज़ है। मतलब आप बहुत चीज़ हो, मैं ये नहीं कह रहा आपको चीज़ नहीं हो। आप बहुत बड़ी चीज़ हो। मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका माइंड रेडी हो कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि स्टार्टिंग के अंदर उनको स्ट्रगल आएगी, वो जब दूसरों की देखेंगे ना, इनकी सेल आ रही है, वो परेशान हो जाएंगे, वो समझेंगे कि मैं बहुत नाकाम इंसान हूँ, नकम्मा इंसान हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड? आपने घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सेकेंडली चीज, देखें, एक फ्लो है ना जिंदगी का। बच्चा जब भी पैदा होता है ना, तो जब वो गिरता है, क्या उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा अब ना तुम चलना, तुम गिर गिर के तुम्हें चोट लग जाएगी? नहीं। उसकी माँ उसको फिर चलाती है, फिर गिराती है, क्योंकि उसको पता है कि जिंदगी में हर एक बच्चा गिर के ही संभला है और ऐसे ही चला है। ऐसे ही ऑनलाइन फील्ड है, ऐसे ही दुनिया का हर एक कारोबार है। ठीक है। जिस बंदे ने बल्ब बनाया था ना, उसने हजारों कोशिशों के बाद बल्ब को बनाया। वो 100 के बाद भी खत्म कर सकता था, वो 1000 के बाद भी खत्म कर सकता था, 1000 से भी ज्यादा। अगर वो बल्ब ना बनाता तो क्या हम आज रोशन होते? हम ना होते। जिस बंदे ने जहाज बनाया था, लोग उसके ऊपर मजाक उड़ाते थे कि कैसी बातें कर रहा है, ये जहाज बनाएगा, कैसे लोग उड़ सकते हैं परिंदों की तरह, वो भी इतना वजन के साथ बना दिया। आपने अपना माइंड ये रखना है। आप समझे आप पागल हैं। अगर आपको कोई बंदा कहे ना, या तू पागल है, आपने कहना हाँ मैं पागल हूँ। ठीक है। वो एक शेर मुझे याद आ गया कि मेहनत करना एक जुर्म है, तो ये जुर्म बार बार करूंगा मैं। ओके जी। अच्छा जी। उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब अपनी फ्रीलैंसिंग का जर्नी स्टार्ट किया ना, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ। मैंने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया, मैं अपनी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, आपको आइडिया हो कि यार इट्स पॉसिबल। हर एक चीज पॉसिबल है अगर अल्लाह ताला चाहे तो। मेरे भाई जुबैर हैं, वो इस ग्रुप के अंदर ही हैं। मैं और मेरे भाई स्कूल जाते थे। मेरी वालदा सूप बनाती थी, वाले साहब नहीं थे। सूप बनाती थी और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम एक रेड़ी खरीद सके। रेड़ी खरीदने के बाद क्या, रेड़ी एक दिन के लिए किराया नहीं दे सकते थे हम रेड़ी का। मैं और मेरे भाई स्कूल से वापस आते थे, मेरी अम्मी सूप बनाती थी। जिस स्टूल के ऊपर आपने देखा होगा सिमे सेल होती है ना, इतना सा स्टूल होता है वो, उसके ऊपर सूप रख के सेल करते थे। कुछ अंडे होते थे, उसको सेल करते थे। घर आते खाना लेके आना, फिर स्कूल जाना, फिर वापस आना, ये रूटीन करनी। इवन दो मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी भी ईदें देखी हैं जिसके अंदर मुझे 1 रुपया भी ईद नहीं मिली। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि जो बच्चे मुझे मैसेज आके कर रहे हैं कि सर मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं फलां हूँ टींग हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपने भिखारी नहीं बनना बेटा। मैंने तब भी मेहनत किया, मुझे फक्र है कि मैंने मेहनत की है। आपने भिखारी नहीं बनना। मुझे आके लोग कह रहे सर मैं बड़ा गरीब हूँ फलां। कोई बंदा दुनिया में गरीब नहीं है। आपके पास आंखें हैं, आपके पास हाथ है। जो बच्चे डिसेबल थे मैंने सबको ऐड कर लिया। ठीक है, लेकिन आपके पास आंखें हैं, आपके पास हाथ है। आप नहीं गरीब भाई मेरे, आप गरीब नहीं हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये जो है ना, ये चीजें, इनको आप अपनी जिंदगी से दूर करोगे तो आप फिर ही कामयाब होगे। खैर, अभी वो मेरे भाई, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सुई गैस के अंदर एक अच्छी पोस्ट पे है। मैं भी आपके सामने हूँ। मैंने ये क्यों स्टोरी बता रहा हूँ, वहीं से स्टार्ट हुई। रातों को जागना, लाहौर में आके मैंने स्पेंडिंग की। मुझे याद है एक कमरा था जहाँ पे ना सोने की जगह नहीं थी। फिर मैं छत पे चला गया, छत पे जाके वहां पे एक पानी की टंकी थी। उसके ऊपर ना वो सीमेंट की जो पानी की टंकी होती है, उसके ऊपर सो रहा। और मैंने ये नहीं बोला कि काश मेरे पास भी पैसे हो। नो, पॉजिटिव रहना है। तब भी मेरे जहन में था यार कितनी अच्छी हवा चल रही है ऊपर। थिंक पॉजिटिव। अगेन बता रहा हूँ, मुझे आपको राइट माइंडसेट बताना है। फिर मैंने जब अपनी फ्रीलैंसिंग का जर्नी स्टार्ट किया,
जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग का जर्नी स्टार्ट, मैंने कभी ये फेसबुक के ऊपर आप देख लो, पूरी मेरी लाइफ देख लो, मैंने कभी ये शेयर नहीं किया। तो मुझे एक भाई थे, उन्होंने बोला कि तुम ये काम नहीं कर सकते। मैंने बोला क्यों? कहते आप इसलिए नहीं काम कर सकते कि आपने गोरों के साथ करना है, गोरे तो गोरों को ऑर्डर देते हैं, पाकिस्तानियों को नहीं दे सकते। मैंने कहा बात ठीक है, मैंने काम करना छोड़ दिया। फिर एक मुझे भाई मिले कोई 2 साल बाद, वो कहते यार ये प्रोजेक्ट करना है, एक प्रोजेक्ट कर दोगे? यार मैसेजेस ना करें अभी, ठीक है, दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, अभी मैसेजेस को आप कंट्रोल करें। फिर मैंने ना, वो मुझे भाई मिले, कहते यार ये काम कर दो, मैं उनको काम करके देता था, वो मुझे काम देते। मैंने कहा यार ये सेल कहाँ पे करते हो? कहता मैं फाइवर पे। मैंने कहा यस, आई कैन सेल ऑन फाइवर। तब मुझे बिलीव हुआ कि यस मैं सेल कर सकता हूं, मैं बस गलत बंदे के पास चला गया। इसकी इसको मैं क्यों बता रहा हूं आपको, कि आप में जितने भी बच्चे हैं ना, जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने राइट लेफ्ट नहीं जाना बेटा। एक ही मेंटोर ढूंढो, उसको अच्छी तरह तराशो, फिर आप जो है ना एक ट्रैक पे पहुंच सकते हो। फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज मैंने डोमेन ली है zakariyaafzal.com। मेरे काफी दोस्त हैं, लेकिन मैंने उनसे ही बात की है जो एसईओ के एक्सपर्ट थे। मैंने बोला यार कि मैंने ना डोमेन लेनी है, मैं कौन सी लूँ? तो मुझे बोला कि जी learnwithzakaria.com या फिर zakariyaafzal.com ले लो। मैंने दोनों ही खरीद ली। कहते इसके साथ आपकी ब्रांड बनेगा, फलां बनेगा, ये बनेगा। अगर कोई मैं इसको नॉर्मल बंदे के पास पूछता, वो कहता जी कि ले लो लर्न एच से एंड अर्न मनी विद जिक्रिया एंड फलां फलां .com। मैं आपको समझा रहा हूँ ना। तो आपने राइट पर्सन के अंदर बैठना है। इसी वजह से मैंने आपको पहले बोला है कि अपना आपने सर्कल अच्छा करना है, इस चीज को कवर करना है, फिर ही आप कामयाब होंगे। खैर, बिल्कुल छोड़ करके मैं अब बात बताता हूँ। आपके सामने एक शख्स था जो रात को सूप बेचता था अपने बाइक के साथ, और जब गाड़ी पे कोई बंदा सूप खरीदने के लिए आता था ना, तो मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी कि काश मेरा कोई ऐसा दोस्त ही बन जाए कि मैं गाड़ी में बैठ सकूं। गाड़ी लेने की मेरी जहन में भी एक बात नहीं थी। काश, मैंने कहा काश कोई मेरा दोस्त ही ऐसा बन जाए। मुझे क्या पता था कि अल्लाह ताला ने मुझे गाड़ी भी देनी है, अपना घर भी देना है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके पास गाड़ी भी है। तो हर एक चीज ख्वाहिश पूरी होगी, अल्लाह ताला ने कर दी ना। अल्लाह ताला पे यकीन होना बहुत जरूरी है। मेहनत तो जैसे मैंने की है ना, आपको मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं कभी हारा नहीं। फाइवर के अंदर मुझे पहला ऑर्डर जो आया था ना, वो 4 साल बाद आया था। क्यों मैं बता रहा हूँ कि आप में से जिन बच्चों को 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या महीने बाद ऑर्डर्स नहीं आती है एचसी पे, आपने घबराना नहीं है, आपने वो मिस्टेक नोट करनी है। इसीलिए मैंने वो स्पोर्ट वाला काम किया ना, कि जहाँ पे आप फंसते हो, वहां पे मैं आपको बताऊंगा आप यहाँ पे फंस रहे हो, इसको क्लियर करो। ठीक है जी। चले जी, अब ये बहुत है। एंड हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट वाली। मुझे एक फाइवर पे ऑर्डर आया, और उसने बोला कि यार ये अमेरिकन क्लाइंट ने, डिजाइनर ने बनाया है, इसको आप करेक्ट कर दो। तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया, उसने मुझे टिप भी दी। देन आई रियलाइज कि वो जो बंदा कह रहा था कि तुम गोरों का काम तो गोरे कर सकते हैं, ये तो बात झूठी हो गई, ये तो मुझे हायर कर रहा है। चलें जी, चले, अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। और किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये अच्छा जी, अगेन स्टार्ट करते हैं जी कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आज हमारा पहला लेक्चर है एचसी का। एचसी सेम लाइक ऐसे ही है जैसे दराज है, अमेजोन है, ईबे है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग ऑनलाइन सेल परचेज का काम करते हैं। इसके अंदर रिटेलर्स भी होते हैं, इसके अंदर आपको क्या, होलसेलर भी होते हैं। तो हर किस्म का बंदा होता है। इसके ऊपर हम कैसे सेल कर सकते हैं, क्या अर्निंग कर सकते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। एचसी एक ऐसी ही जगह है जहाँ पे लोग, आप दूसरी वेबसाइट की तरह सेल कर सकते हैं। कॉपी पेंसिल लाजमी है, हर एक चीज़ को आपने नोट डाउन करना है। इसके अंदर मोस्टली प्रोडक्ट सेल होती है। एक होती है डिजिटल, फिजिकल, प्रिंट ऑन डिमांड। इससे मूव होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, 2D पॉइंट रखेंगे, बाद में हम सवाल जवाब का सेक्शन रखेंगे। मैं बीच में राइट लेफ्ट की बातें नहीं करूंगा, ताकि जब आप रिकॉर्डिंग देखें तो आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, आपको मसला ना बने कि यार यहाँ से आगे करना है कि यहाँ से पीछे करना है। ठीक है जी। अच्छा, डिजिटल, फिजिकल, प्रिंट ऑन डिमांड, ड्रॉप शिपिंग।
ये मैंने कुछ चार जो है ना वो चीज़ों को नोट किया हुआ। सबसे पहले डिजिटल को मैं एंड पे आपके साथ शेयर करूंगा। फिजिकल पे हम आते हैं। फिजिकल के अंदर देखें, कोई भी प्रोडक्ट, आप फर्नीचर कह लें फॉर एग्जांपल, कि कोई फर्नीचर की कोई भी प्रोडक्ट है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती है, ये है, इसको आप सेल कर सकते हैं एचसी के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है पाकिस्तान से शिपिंग करना ऐसी चीज़ों की बहुत मुश्किल है। इनको कैसे हम कवर करेंगे, ये इसका एक अलहदा एक आपको लेक्चर मिलेगा। अभी का सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है आपको कि होता क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडवांस हैं, जो ऑनलाइन फील्ड में अर्निंग कर रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को साइड पे रखूंगा। आपको मैं बच्चों की तरह समझाऊंगा, ताकि आप जो है ना इसको इजीली एक दफ़ा जो है ना वो जहन में लें। ठीक है, ये होगी फिजिकल प्रोडक्ट। सिंपली इसको आप सेल करते हैं, किसी भी तरीके से सेल करें, इसको हम सेल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है प्रिंट ऑन डिमांड। छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, बाद में आपको बताऊंगा मैं क्यों दे रहा हूँ इतना छोटा। श्योर। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि प्रिंट ऑन डिमांड एक चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें ये एक शर्ट है, इसको आपको बनाना पड़े ना, आपको एक फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, आपको डिज़ाइनर्स रखने पड़ेंगे, बड़ा एक लंबा चौड़ा सीन है। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप जो है वो इनको यहाँ से ऑर्डर लेके वहाँ पे प्लेस करेंगे, और वो आपके बिहेव पे क्लाइंट्स को जो है ना वो सेंड कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी टेंशनें खत्म हो जाती हैं। सही है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप मैं आपको दिखाऊं, यही है। ठीक है, आप ये चीज ले लें। अब देखें इसके अंदर एक शर्ट है ना, ये वाला डिजाइन, अब इसको दो लोगों ने बाय किया है, अब ये $15 की है। मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें क्या है, इसमें आप बताओ क्या है। $2 की है, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 तकसीम 30, $900 एक लिस्टिंग से वो बना रहा है। ठीक है, एक लिस्टिंग से वो $900 बना रहा है, उसकी और भी काफी ज्यादा लिस्टिंग होंगी, राइट। अच्छा, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये देखें इसके अंदर इसके पास ये वाला कलर भी है, ये भी कलर है, ये भी। उसके बाद कलर्स देखते हैं, ये इतने कलर्स पे काम कर रहा है, साइजिंग इतनी है। अब इतनी ज्यादा वेरिएशंस हैं, जब आप खुद इसको प्रिंट करेंगे, इसका मतलब आपको इस कलर के ये साइजेस चाहिए, और चाहिए भी काफी तादाद में होंगे, राइट। अब इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और बच रहे हैं $15। $15 में से इसका कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 भी लाए, आप 15 भी लगा लें। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा झंझट को जहन में रखना, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसके अंदर प्रिंटीफाई है, प्रिंटफुल है। हमें यहाँ से ऑर्डर रिसीव होगा, हम इसके ऊपर प्लेस कर देंगे, क्लाइंट का ड्रेस होगा, टेंशन फ्री। इसको कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक है जी, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। जितने भी ये मैंने टॉपिक लिखे हैं ना, इन सबको हम एक सेपरेट सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही सबसे मेन चीज़ है जिसको हमने डिस्कस करना है। कैसे सेल कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है, ये डिज़ाइन कैसे बनाने हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो परेशान होंगे कि यार ये डिज़ाइन कैसे बनाना है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, ड्रॉप शिपिंग और डिजिटल। ड्रॉप शिपिंग सेम लाइक, आप ये कह लें ये भी एक ड्रॉप शिपिंग है। आपको बहुत सारे बंदों को आइडिया होगा ड्रॉप शिपिंग का, जिनको नहीं आइडिया वो ये है कि आपने उस वो चीज़ आपके पास नहीं है, तीन बंदे हैं। ठीक है, चलिए मैं ना ये खोलता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये देखें, ओके जी। ठीक है, ये हमारा है सेलर, ओके। ये हमारा है बायर, और ये हमारा है जिसने, ओके, शुक्र है स्पेलिंग से ही लिखे गए हैं। अच्छा, इसको मैं कुछ कलर्स दे देता हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सको, ओके। ये आपस में भिड़ रहे हैं, ये बीच में से पैसे कमा रहा है।
प्रिंट ऑन डिमांड भी ऐसे काम करता है, ड्रॉप शिपिंग भी ऐसे ही काम करती है। होता क्या है, ये जो, मैं आपको एक चीज, ओके, जो सेलर होते हैं ना, सेलर, ये बायर्स इनको ऑर्डर देते हैं। बायर्स ने इनको ऑर्डर दे दिया, इनके पास वो चीज नहीं है। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, इनसे ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से। अब ये जो सेलर है ना, इनके पास चीज तो है नहीं। अब ये बायर जब इनको देंगे तो ये इनसे राब्ता करेंगे, ये मैन्युफैक्चरर से राब्ता करेंगे और इनको बोलेंगे कि यार मेरे पास कुछ ऑर्डर्स हैं, मेरे पास डेली ऑर्डर्स आते हैं, तुम मुझे क्या कमीशन दो। वो आपस में डिस्कस करके सब कुछ कर लेते हैं। फिर ये बंदा इस बायर की डिटेल इसको सेंड करेगा। अब अगर ये मैन्युफैक्चरर फिर इसको सेंड करे, कितनी लंबी झंझट है ना। फिर इसको सेंड करे, ये इसको सेंड करे, कितना लंबा सीन है। तो इससे बेटर ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग करते हैं या प्रिंट ऑन डिमांड करते हैं, जिससे क्या होता है कि यही मैन्युफैक्चरर इस सेलर को सेंड कर, बायर को सेंड कर देता है। ठीक है, ऐसे फ्लो चलता है। ये बायर को, ये मैन्युफैक्चरर का नहीं पता होता, इस सेलर, बायर को सेलर का पता होता है। बायर सेलर को कहते हैं, आप कह लें बीच में एक कमीशन एजेंट, आप कह लेंगे सेलर। ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसने ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेने के बाद इसको प्लेस किया, इस बंदे ने इसको सेंड कर दिया, इसके पास भी पैसे आ गए, इसके पास भी पैसे आ गए, इसको प्रोडक्ट चाहिए थी, डील क्लोज। ऑलराइट, आई होप दैट मेक सेंस फॉर यू। अच्छा जी, अब इसको मैं रिमूव कर लूँ। ओके, नेक्स्ट जो है, हम अगर देखें तो हमारे पास आता है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट में मैं आपको बताता हूँ एक चीज। डिजिटल में क्या है, फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ये ऐसे एक इन्फोग्राफिक्स बनाई। कोई बंदा है उसको डिजाइनिंग नहीं आती, राइट। वो, मैं ये ऐसी एक डिजाइन बना के क्लाइंट को सेंड कर देता हूँ और ये टेक्स्ट एडिटेबल बना देता हूँ, और क्लाइंट को कहता हूँ भाई इसको डाउनलोड कर और मौजा मार। इससे क्या होगा कि ये जो फाइल मैंने क्लाइंट को सेंड करनी है ना, ये एक दफा ही बनेगी। आप में से मतलब बहुत सारे बंदे हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर जानते, वो ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये वाला डिजाइन नहीं है। उन्होंने एचसी पे जाके सर्च किया कि मुझे जो है ना वो ऐसे ड्रॉप शिपिंग की फनल चाहिए, उसके अंदर मेरा ये भी डिजाइन आ गया। उन्होंने देखा कि यार ये वाला डिजाइन मुझे पसंद है, डाउनलोड किया, मैंने बनाया था एक दफा। आप में से एक बंदा साल बाद भी आएगा, ये मैंने एक साल बाद बनाया था, ठीक है, एक साल पहले। तो आप में से कोई भी बंदा अगर इसको परचेज करेगा तो क्या होगा, मुझे पैसे आएंगे। बनाया कितनी देर पहले, साल पहले। अब ये सारी उम्र ही चलता रहेगा। हो सकता है ये ट्रेंड के खिलाफ चले जाए तो और बात है। ठीक है, ट्रेंड के साथ कैसे चलना है, एवरग्रीन प्रोडक्ट्स क्या है, सीजनल प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, ये Q4 चल रहा है, ये क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये है डिजिटल प्रोडक्ट। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर हमने बात कर ली। ड्रॉप शिपिंग भी सेम लाइक दैट, कि ये देखें जैसे फर्नीचर ही है ना, कि फर्नीचर के अंदर ये वाला, ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इस भाई ने $214 का लगाया है, 20+ बास्केट में। इसको ये देखें बनाने में कितनी देर लगेगी। आप पाकिस्तानी हैं, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये $214 पता कितने बनते हैं। $214 मल्टीप्लाई बाई ऑलमोस्ट $280 है, 60,000 का बनता है। आपको लगता है ये टेबल 60,000 का बनेगा? आपको इजीली पाकिस्तान में ये कोई बंदा 5,000 का बना देगा, आई थिंक 10,000 का बना देगा। 10,000 शिपिंग डाल ले, 20,000 शिपिंग डाल ले, आधा आधा कमा रहे हो आप। और ऐसा भी नहीं है ये बंदा 20+ बास्केट में है, आई थिंक इसके अंदर एचसी पिक भी है, ये लाजमी सेल कर रहा होगा। आई होप दैट मेक सेंस। लेकिन मैं कहता हूं आपने किसी से भी नहीं बनवाना, आप खुद बनाते भी नहीं है। ये बंदा यूएसए में कोई बंदा ढूंढे, इसको अगर इसमें से $50 मिलते हैं, उससे राब्ता करे, इसको ऑर्डर आता है, उसको प्लेस कर दे, वो बंदा सीधा बायर को सेंड कर दे, आपका ऑर्डर फिल हो जाता है। ये कहलाती है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ओके। प्रिंट ऑन डिमांड एक हिसाब की ड्रॉप शिपिंग ही है, लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड वो चीज़ है जिसके अंदर प्रिंटिंग इस्तेमाल हुई होती है। लोगों को आइडिया नहीं है, लोग बिल्कुल ही अजीब सी बातें करते हैं। लोग कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब है टी शर्ट बेचना।
हालांकि लफ्जी मतलब है प्रिंट ऑन डिमांड, कि जब डिमांड आएगी तब आपने प्रिंट करना है, सिंपली। इसके अंदर कोई भी चीज हो सकती है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि अगर बंदे सारे यार टी शर्ट पे काम कर रहे हैं तो मुझे प्रिंट ऑन डिमांड पे मग्स पे भी काम कर सकता हूं मैं इसको प्लेट्स पे भी काम कर सकता हूँ, राइट। चलो जी, अब हम सर्च करते हैं जी। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। मग की मैंने बात की, मग खोले तो अब प्रिंटीफाई पे आप जाओगे। चलो मैं आपको थोड़ा सा ना आइडिया, बल्कि नहीं यार, आइडिया दूंगा ये ना, आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आपको ये सेपरेट ही मैं ना बनाऊंगा, ठीक है, सेपरेट लेक्चर इसका मैं बनाऊंगा। चलिए, अब डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है। अब डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर ये है, ये जितने भी डिजाइन है ना, ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि डिजाइनिंग को ही डिजिटल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। मुझे जितने भी बच्चों ने आके पूछा वो कह रहे हैं कि सर हमें डिजाइनिंग तो नहीं आती। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि डिजिटल प्रोडक्ट्स का मतलब डिजाइनिंग नहीं है। यहाँ पे जो ये उमर भाई है ना, ये जो मैंने एससीओ के एक्सपर्ट है, ये सेल करते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स के अंदर बहुत सारी सैस प्रोडक्ट्स होती हैं। ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट ही है, लेकिन ये टूल बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट है। आप टूल सेल कर रहे हो लेकिन डिजिटली सेल कर रहे हो, सिंपली। मतलब लफ्जों का मतलब समझे ना, डिजिटल प्रोडक्ट कि एक प्रोडक्ट है जो डिजिटल है, जो फिजिकली नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है। यहां पे तो लिखा ही नहीं है डिजिटल ग्राफिक्स प्रोडक्ट, राइट। ओ नो, अब मेरा इंटरनेट चल रहा है जी, मुझे आया है। उमर भाई मेरा इंटरनेट आ रहा है, आवाज आ रही है आपको? हेलो। ओके जी, ठीक है ठीक है। उमर भाई, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है, इसको रिमूव कर दो। उमर भाई कैसा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सीआर बनाया है, तुम चले गए जी। अच्छा चलो, अब डिजिटल प्रोडक्ट्स की मैंने बात की है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे प्लानर्स आते हैं। अब मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ। ये प्लानर है ना। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये कितना का मुश्किल काम है ये वाला, ये जो बना हुआ है। ये कोई फनकारी वाला काम है? बहुत इजी काम है। चले मैं कोई और प्लानर लेता हूँ, ये देखें। अच्छा, अब ये देखें इसके अंदर क्या है यार, कुछ भी नहीं है। अब देखें ना सामने क्या है, कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा फॉर्म है। लाइनें लगी हैं, टेक्स्ट है और नंबर है। मुझे ये काम देंगे ना, मैं आपको ये 10 मिनट से पहले बना दूंगा, ठीक है। अब ये जो है ना, $1 की सेल कर रहे हैं, 10 भी लगा लो यार ये बंदा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट से कितनी सेल आ रही है इसको? 10 × 30, 300 कमा रहा है एक प्रोडक्ट से। तो क्या मैंने वो जो $500 वाला था वो कोई आ, मैंने कोई बैड आपको आइडिया दिया? अच्छा, और भी काफी सारी चीजें हैं। ये देखें, अब ये बंदा सेल कर रहा है $5 का। $5 में 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करो ना, 7 × 5 ही कर रहा है, 35 × 30। एक प्रोडक्ट से ये $1,000 बना रहा है। क्या ये मुश्किल है? ये देखें जरा कुछ, ये मुश्किल है? ये देखें, बॉक्स बनाए, ये सारी चीजें मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ग्राफिक्स कैसे बनते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। और विद इन 1 क्लिक ऐसे ऐसे बनेगा ये। अच्छा जी, चलिए मैंने आपको चारों चीजों का थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया। अब इन चारों चीजों के अंदर किसी को अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, आपने हैंड रेज करना है और कुछ भी नहीं करना। हैंड रेज करें जिनको कुछ क्वेश्चंस है। मैं एक दफा दोबारा हैंड डाउन कर दूं सबके, सही है। चले जी, बताइए जी। स्टॉप शेयरिंग करता हूँ मैं, बताएं। किसी को कोई इशू है जी? यार हैंड रेज अगर किसी ने नहीं करना तो मैं कंटिन्यू करूं? ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट जी। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ जी, ठीक है जी। करें जी आप अनम्यूट। जी उमर भाई, पूछें जी।
वो मेरा माइक ऑफ था, मैं इसलिए कह रहा था, बाकी मुझे चीजें क्लियर है। चीजें और किसी को है क्लियर, तो आपने ऐसे हैंड रेज करना है। हैंड रेज करना आता है यार, ये भी नहीं पता। चलो रुको एक मिनट, मैं ना आपको चैट ऑन करता हूँ आपकी। आप बताएं जी, चैट में किसी की कोई चीज है ना, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आपने वो लिखना है, किसी को क्वेश्चन नहीं है आपने नहीं वो लिखना। ओके, चले। नो नो सर, नहीं ना लिखना, मेरी बात सुनो। आल ओके भी नहीं किसी ने लिखना। किसी को क्वेश्चन है तो आपने वो लिखे। जी। जी आयशा पूछिए जी। रफीक साहब, आप काफी देर से कह रहे हैं आपके माइक का मसला है। बाकी सबको क्लियर है वॉइस। जी आयशा, आपका मैं माइक कर रहा हूँ। ठीक है जी। आयशा हैं जी आप? ओके, पूछे जी आयशा, जो क्वेश्चन है आपको पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ना यहाँ से मिसिंग हो गया थोड़ा सा लेक्चर। फिजिकल प्रोडक्ट्स डिजिटल प्रोडक्ट्स के बाद आपने बताया था कि इनको हाउ टू सेल, और उसके बाद आप बता रहे थे नेट रुक गया था। हम्म। तो ड्रॉप शिपिंग वाला मैंने सारा सुन लिया है और सारा मैंने लिख भी लिया, लेकिन वो बीच का मिसिंग हो गया, पता नहीं क्या था, नेट बहुत ज्यादा वो रुक रहा आपको है। आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। ओके जी। अच्छा चले। और किसी को क्वेश्चन है जी? ठीक है जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा सारी चीजें होगी। अब मैंने इन चार प्रोडक्ट्स के अंदर, ये आपकी अपनी मर्जी है, मैं शेयर कर लूँ फिर स्क्रीन। यार देखो, एक चीज मैं ना आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंटली जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जुबान लड़खड़ाए, क्योंकि मैं आपको लाइव दे रहा हूँ लेक्चर्स, ये कट भी नहीं हो सकता। जुबान लड़खड़ाए, मैं कहीं पे सांस लूं, थोड़ा सा घबराऊं, तो आपने इसको बियर करना है। क्योंकि मैं लाइव ले रहा हूँ और लगातार बोल रहा हूँ, तो इस वजह से हो जाता है। आपने देखना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर कोई मसला है, उसके ऊपर आपने कोई कमेंट करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आपने ये नहीं कहना कि यार, एक मिनट जी, यही स्क्रीन शॉट ही ना, हाँ। ये नहीं कहना आपने कि यार मेरे लिए ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है यही सही है, सर ने बोला डिजिटल तो डिजिटल। हो सकता है कि आपके लिए फिजिकल प्रोडक्ट अच्छी रह जाए। हो सकता है आपके लिए प्रिंट ऑन डिमांड अच्छी रह जाए। हो सकता है आपको ड्रॉप शिपिंग आपके लिए अच्छी हो जाए। अब मैं इसके चारों के बारे में ना कुछ डिटेल बताऊंगा, कुछ नंबर्स दूंगा। मैं बताऊंगा कि मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्यों प्रमोट करता हूँ। देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स को आपने एक दफा बनाना है, सारी उम्र के लिए आपने उसको छोड़ देना है। मैक्सिमम भी कोई बंदा आपको मैसेज करेगा ना आके, वो ये कहेगा कि मुझसे फाइल नहीं डाउनलोड हुई। आपने उसको फाइल इनबॉक्स में सेंड कर देनी, सिंपल। और कुछ भी नहीं करना आपने। क्या उसने मैसेज करना है कि यार मुझसे फाइल डाउनलोड नहीं हुई? और कोई मैसेज, मुझे तो आज तक कोई मैसेज नहीं है, हाँ कोई ड्रामेबाज क्लाइंट ना हो, इसके अलावा और कोई भी मैसेज मुझे नहीं आया। उसके बाद प्रिंट ऑन डिमांड जो है ना, ये दूसरी प्रायोरिटी पे मैं रखता हूँ। क्योंकि ये भी सिंपली एक हिसाब की डिजिटल प्रोडक्ट है, लेकिन ये फिजिकल में काउंट होती है। इसके अंदर मेन मसला क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, ये शर्ट है ना, शर्ट। अब मैं मुआवजा कर रहा हूँ प्रिंट ऑन डिमांड और उनकी। अब ये शर्ट है ना, अब शर्ट के अंदर एक चीज नोट करो कि एक ये फाइल है। आई थिंक ये भी जो है ना वो डिजिटल प्रोडक्ट, $7 की शर्ट कैसे बंदा सेल कर सकता है? लेट्स सी जी। ठीक है जी, कोई बंदा इनको, ओके, ठीक है, ये $60 की क्या सेल कर रहे हैं? ओके। अच्छा ये देखिए, $18 की ये सेल कर रहे हैं ना, इनमें से इनको मैक्सिमम भी ना $5 बचते हैं, ये $4 बचते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ कि आप इसको सबको इतने वक्त में डाल के कि आपको ये ऑर्डर प्लेस आए, वो प्रिंटीफाई पे जाए, वो प्रिंटीफाई से फिर उसको जाए, फिर शिपिंग हो, फिर शिपिंग के बाद कुछ लोग रिटर्न्स भी करते हैं, उसकी भी झंझट आपको हो। क्लाइंट ने आपको रिटर्न कर दिया, प्रिंटीफाई ने आपको पैसे नहीं देने, वो लैदा नुकसान।
ये ठीक है, या फिर सिर्फ आप ये वाली प्रोडक्ट $3 या $4 की सेल कर दो, ये वाली ठीक है? बताएं जी मुझे, बताओ जी। हम्म। गुड। ये आप समझे मेरी बात। अगर मैं कहता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट में दो भी बनते हैं तो वो भी ठीक है, क्यों? झंझट ही कोई नहीं है यार। लेकिन इसका मैंने एक अच्छा वे निकाला हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये मैं वैसे आपको प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर ही पढ़ा दूं तो अच्छा है, लेकिन उसका एक ओवरव्यू मैं बता देता हूँ कि आपने ये फाइल उसको सेंड की, और ये फाइल आपने उसको सेल कर दी $3 की, एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद आपने एक शॉपिफाई का स्टोर बनाया जिसके अंदर आप प्रिंटिंग की सर्विसेज देते हैं। उसके अंदर आपने उसको बोला कि अगर तुम इस वेबसाइट पे जाओगे ना, तो इस वेबसाइट पे जाके तुम अगर डाउनलोड करोगे मेरी फाइल, उस पे सेंड करोगे और ये कोड लगाओगे ना, तो आपको $2 $3 का डिस्काउंट मिलेगा। क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे ही जाएगा, वहां पे जाके आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब वहां से भी 3 4 5 डॉलर जितना भी आपका माइंड बनता है, यहाँ तक सेल फिक्स हो सकती है, आप कर लो। उसको भी आप $3 कर लो। राइट, ऐसे हमारा मार्जिन बन गया $6। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो कम अज कम है। ठीक है, आप जब इसके अंदर इन हो जाओगे ना, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो एक एक डिजिटल प्रोडक्ट से आप $200 भी कमाओगे। वो कैसे कमाओगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन मेरा मेन फोकस है आपको $500 तक लेके जाना। ठीक है जी। अच्छा जी। डिजिटल प्रोडक्ट जिंदाबाद। मैं यार उसामा भाई, अगर आप दोबारा वीडियो देख लेना ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे ना दोबारा मैं बताऊंगा तो वो एक और चीज़ हो जाएगी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको मैं दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। अब इन चारों चीज़ों को मैंने समझा दिया। डिजिटल के ऊपर मैं क्यों फोकस करता हूँ, फिजिकल का भी यही रोल है, आप उसको सेंड करते हैं वो रिसीव नहीं करता। जब हम फिजिकल पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हम इसके सारे फायदे सारे नुकसान पढ़ेंगे। प्रिंट ऑन डिमांड जब पढ़ेंगे, इसके सारे फायदे सारे नुकसान। ड्रॉप शिपिंग पढ़ेंगे, ये सेम ऐसे ही होगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा जहन बने। मेरा मकसद है आपको $500 कमाना। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स आते हैं। ब्लैक हैट, ग्रे हैट, वाइट हैट। जो बंदे एसईओ के हैं उनको पता है कि ये क्या चीज़ है। ब्लैक हैट कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनको आप सेल करके जल्दी इतने पैसे कमा लेते हो, बहुत जल्दी। जैसे मैं मिसाल के तौर पे क्या मिसाल दूंगा आपको। आई थिंक वो इतनी ना स्टेबल नहीं रहती यार। ऐसी ना प्रोडक्ट्स ढूंढनी पड़ती हैं। ठीक है, ऐसे में मैं वैसे ही सर्च करूं मैं तो अमीर हो जाऊं ना, तो इसके लिए ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है। सिंपली मैं बता देता हूँ कि ब्लैक हैट एक ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर पैसा तो बहुत जल्दी बनता है, लेकिन एच से उनको अप्रूव नहीं करता। ठीक है, रेप्लिका, चले ये भी आपने अच्छी बात कर दी। रेप्लिका इज काइंड ऑफ ग्रे हैट। रेप्लिका पकड़ी गई तो आप गए, रेप्लिका नहीं पकड़ी गई तो आप लगे रहे। ठीक है, ये एक होती है ग्रे हेड। ब्लैक हेड सिंपली आप यही कह लो कि कॉपीराइटेड कंटेंट। अगर आप ट्रेडमार्क कोई कॉपीराइट कोई चीज अपलोड करते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक डिजाइन है जो बड़ा फेमस है, वो सेल होता है $200 का। आप वो सेल करते हो $50 का, किसका सेल होगा? आपका सेल होगा $50 का। लेकिन वो $200 का कॉपीराइटेड है, वो ट्रेडमार्क है। ठीक है, इस वजह से आप उसमें से बहुत जल्दी एक सेल्स ले लोगे, लेकिन वो आप उड़ जाओगे। ग्रे हेड में जैसे इन्होंने बोला कि रेप्लिका है, वो सेल हो सकती है, वो ग्रे है, अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी आप उड़ जाओगे, वरना जितनी देर कमा रहे हो कमाते जाओ। अब थर्ड आती है वाइट हैट। वाइट हैट एक ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें सर दर्द नहीं होता। आपने अपलोडिंग की, आपको मैं एक चीज बताऊंगा, आपने चीजें वहां से गुजारनी है। जब चीजें वहां से गुजर जाएंगी वो सीक्वेंस से, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। रेप्लिका में मैं बताऊंगा जी आपको जब मैं ना फिजिकल प्रोडक्ट्स आपको पढ़ाऊंगा। राइट। अच्छा, उसके बाद मैं ना आपको एक और चीज बताता हूँ वाइट हैट के अंदर, कि आप
वाइट हैट के अंदर अगर सही तरीके से काम करोगे, डेली का 1 घंटा दोगे, तो 1 महीने बाद आप एटलीस्ट $100 पे पहुंच जाओगे। अभी से 1 महीने बाद। फिर आप जब आहिस्ता आहिस्ता समझोगे, आहिस्ता आहिस्ता समझोगे, आप 200, 300, 400, 500 लगातार फिर काम लगता रहेगा। क्यों? मिसाल के तौर पे आपने मंथली डॉलर बनाए जी $100, राइट? अब $100 जब बन गए, मुझे एक चीज बताइए यार, एक, अब ये जो $100 बन गए, नेक्स्ट जो मंथ आपको $100 मिलेंगे, मुझे एक चीज बताइए कि ये $100 खत्म हो जाएंगे डिजिटल प्रोडक्ट में? नहीं, क्योंकि ये जो आपने अपलोड कर दी हैं, ये सारी उम्र के लिए आपके साथ जुड़ गए। ये $100 से $50 हो सकते हैं, $100 से $150 हो सकता है, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकते। दिस इज ब्यूटी ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। इस चीज की आपको समझ आई है जी? बताइए मुझे, बताएं बताएं बताएं, कमेंट करें। ठीक। मुझे जरा नजला सा भी है, तो मुझे बोलते वक्त भी ना जरा मुश्किल हो रही है। सही है, ठीक है। अच्छा, अब $100 इसको आपने अर्न कर लिया फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ अर्न कर लिया। नेक्स्ट मंथ आपने फिर कुछ ऐसी मेहनत की कि आपने $100 बना लिया। ठीक है जी। $100 बनाया आपने, कॉपी की, पेस्ट किया। ठीक है जी। अब इसको भी आप जो है ना, आप ये समझो कि आपने कॉपी पेस्ट कर दो आप। ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप 5 महीने काम करते हो, तो आप $500 पे पहुंच जाते हो। ये वो वाली कंडीशन है जो कि होनी ही होनी है, जो कि बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए। और जो बच्चे थोड़ी सी नॉलेज रखेंगे, थोड़ा सा शार्प माइंड रखेंगे, $500 भी कुछ भी नहीं है उनके लिए फर्स्ट मंथ। लेकिन उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ठीक है। मैंने उस दिन आपको जो वो आपको दिखाया था, इफ यू रिमेम्बर, फेसबुक के ऊपर, उसके अंदर एक दिन के अंदर $300 बनाए थे, जो कि 100% प्रॉफिट था। 300 और 300 कितना हो गया? $600। $600 2 दिन के अंदर बन गया, तो मंथली कितना बन गया? मैंने आगे वाली चीजें नहीं शेयर की, क्योंकि मुझे नहीं शेयर करनी अपनी अर्निंग। लेकिन आप कह लो जी कि उसके बाद मुझे सेल ही नहीं आई, पूरा महीना ही नहीं सेल आई। क्या मैंने $500 का टारगेट अचीव कर लिया? इज दैट मेक सेंस? अच्छा, अब ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं कि ब्लैक हेड क्या होती है, ग्रे हेड, वाइट हेड। सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन ही था। अब मुझे एक चीज बताइए। चलिए, एक ना मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक और सेक्शन के ऊपर मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, ये देखें, मैं आपको पोटेंशियल बताने लगा हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, कितने डॉलर की सेल होती है? $13 की। यार, ये कौन लाइनें मार रहा है यार? ये कौन लाइनें मार रहा है? यार, ये लाइनें मार ना मारो आप, ठीक है? अच्छा, एक चीज आप नोट करो, ये कितने की प्रोडक्ट है? $13 की। और ये 13 की नहीं है बेसिकली, ये बस एक झांसा है। आप इसके अंदर जाओगे ना, ये है $20 की। फोन सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे नाम लिखोगे, ऐड टू कार्ट, ये आपको मिल जाएगा। अब ये बंदा कितने पैसे कमा रहा है, पोटेंशियल में आपको बताने लगा। 94 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाय 280, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये बंदा 1,57,92,000 रुपया अच्छे से कमा रहा है 1 महीने में। इज दैट अ बैड थिंग? नो, इट्स नॉट एक्चुअल, बेसिकली इट्स अ गोल्ड प्लेटेड। मैंने इसको इसको भी बताऊंगा। ये पूरा सेटअप मैंने खुद कर लिया था पाकिस्तान में। ये पूरे का पूरा सेटअप मैंने पाकिस्तान में कर लिया। लेकिन उसके बाद मुझे बंदा ऐसा मिल गया, जितने में मैं बनाता था उससे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करता था, मुझे टेंशन नहीं थी। चीज है कि अपने आप को रिलैक्स करना। सही है। अगर कोई बंदा कहेगा ना ये बनाते कैसे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बड़ी एक अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ये सारा इसका प्रॉफिट तो नहीं है।
ये बनाता भी होगा, शिप भी करता होगा, फ्लाम भी करता होगा, टिंग भी करता होगा। इसका प्रॉफिट कितना है, चलो आज चेक करते हैं। हम जाएंगे अली एक्सप्रेस पे। अली एक्सप्रेस पे जाने के बाद नेम, ज्वेलरी। मैं आपको बताता हूँ जी इकबाल साहब, आपको ना मैं कैलकुलेशन, मैं आपको बताता हूँ पर मंथ वाला कैसे हिसाब लगाए। मैं बताता हूँ। नेम, ज्वेलरी, कस्टमाइज्ड। अच्छा जी। अच्छा, ये देखेंगे क्या वो सेम ही है ना। रुकिए जरा, मैं ना इसको करता हूँ ऑर्डर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं। ओके, ठीक है जी। चलो मैं इसके ऊपर जाता हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ। ओके, इसके ऊपर ना देखिए थोड़ी सी वक्त लगेगा आपको रिसर्च करने में। अगेन बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा नजला है, तो बोलते वक्त ना मैं, मुझे प्रॉब्लम आ रही है। चले, ये मैंने 3 प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किए हैं। ये एक प्रोडक्ट है इस, सेम लाइक दैट, ठीक है। मुझे ना यार वो सेम प्रोडक्ट चाहिए, और ये सेम प्रोडक्ट ऑलरेडी मैंने ढूंढी हुई थी। ओके, और उस वो बंदा अली एक्सप्रेस से ही बना रहा है। सही है जी। ओके जी, वो बंदा अली एक्सप्रेस से ही बना रहा है। चलिए, ये जो है ना, मैं आपको इस वीडियो के बाद ना, इस जूम के बाद आपको ग्रुप में मैं सेंड करूंगा, थोड़ा सा रिसर्च करके। सेम यही बंदा, मैं आपको बताऊं ये कितने में पड़ रही है इसको। ये सिर्फ इसको पड़ रही होती है 50-50। ये 50% इसका कॉस्ट आती है, 50% इसका प्रॉफिट आता है, और हर एक चीज शिपिंग कर रहा है। इट्स काइंड ऑफ डूइंग ड्रॉप शिपिंग। ओके जी। हाँ यार, सर्च में भी वैसे इमेज कर सकते हैं। ये जो सर्च वाली इमेज की बात की है ना, मेरा दिल खुश कर दिया। हाँ ये देखो। हम्म। यस, मिल गई। अच्छा, अब ये देखें ये बंदा कितने में ले रहा है, ये मुझे बताएं। $791। शिपिंग कितनी है, ये यूएसए करो यार। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, ठीक है। अब यूएसए की जो शिपिंग और सब कुछ डाल के ना, ये पता कितने का दे रहा है ये बंदा। 312 प्लस $1200। अब 1200 ही कर लो आप, तकसीम 280। ऑलमोस्ट $6 का इसको बन रहा है। फास्ट डिलीवरी है, ठीक है। इसको ये डिलीवरी मिलेगी 3 नवंबर से 9 नवंबर तक। ह्यूज टाइम। इसको क्या करना है, कैसे फास्ट डिलीवरी करनी है, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है। राइट। जी जी, इसमें कंपटीशन बहुत है यार, यही तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना। बंदा कह रहा है जी राजा बाजार में दो। ये देखो, ये आपने की है काम की बात। राजा बाजार से कितने का मिलता है, 200 का। तो भाई आपको राजा बाजार से खरीद के ही तो यहाँ पे सेल करना है। आप, कमाई बेचने में नहीं है, कमाई खरीदने में है। एमओ क्यू कुछ भी नहीं है भाई, ये अली बाबा नहीं है, ये अली एक्सप्रेस है। इसके अंदर आप एक एमओ क्यू भी रख लेते हैं, ठीक है। अली बाबा के अंदर आपको एमओ क्यू बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। अली एक्सप्रेस के अंदर आप एक भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑलराइट। इसके अंदर किसी को भी क्वेश्चन है यार, पूछो मुझसे, क्लियर करें इसको। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, आगे एक डिटेल में चीजें आएंगी। यार ये देखिए ना, मैंने आपको बताया है ये यहाँ पे इतने का सेल हो रहा है, $20 का। मैंने आपको बोला था ये 50% कम अज कम कमा रहा है,
ठीक है, ये $10 भी अगर कमा रहा हो फास्ट शिपिंग के साथ, इज दैट अ बैड थिंग? अब वो लोग जो कह रहे थे कि इसको मैंने कैलकुलेट कैसे किया, वो ये देखे, ये है ऑलमोस्ट 94 पीपल बॉट इन दिस 24 आवर्स। ठीक है जी, इन जो 94 बंदों ने परचेज किया है, हम मैंने इसको मल्टी, यार सॉरी, अच्छा, ये हो गया। इसके बाद ये जो बंदा है ना, ये परचेजिंग कर रहा है इसको, ये 94 बंदों ने ना इसको खरीदा हुआ है 24 घंटों में। ओके जी। अब ये बनता है ऑलमोस्ट, एक मिनट जी, इतना डेली की है, ये डेली के डॉलर्स है। इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये बनते हैं इतने डॉलर, मल्टीप्लाई बाई 280 जो पाकिस्तान का आज का रेट होगा, 1,57,92,000 तकसीम दो करो ना, 78,96,000 ये बंदा प्रॉफिट कमा रहा है महीने का। आपको ये रियलिस्टिक लगता है कि आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बताओ पहले। हाँ हाँ, डालूंगा डालूंगा, टेंशन ना ले। इसके अंदर मैं कहता हूँ जी, इसकी अर्निंग का -50% कर लो, 39,48,000 ये रील लग रहा है। मैंने 50% टैक्स किया है, टैक्स तो होता है 20%। ठीक है। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये देखिए, मैंने आपको ये सिखाना ही नहीं है ये वाला, मैंने आपको सिखाना है मंथली $500। मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूं कि आपको पता चले कि एचसी के अंदर पोटेंशियल कितना है। आप मंथली $500 बना सकते हैं। क्या इन चीज़ों से आपको पता चला है कि अगर एक बंदा $60,000 बना रहा है, क्या हम 500 बना सकते हैं? नो, कानूनी तौर पे ड्रॉप शिपिंग एचसी अलो नहीं करता। ठीक है। इसी वजह से ये ड्रॉप शिपिंग के ना, मैं लेक्चर के अंदर आपको शेयर करूंगा कैसे करनी है, क्या सीन है इसके ऊपर, आप टेंशन मत लें। डेली कैसे, नहीं नहीं, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि डेली 94 आए, हो सकता है इनको कल ज्यादा आ जाए, मतलब उसके अगले दिन कम आ जाए। तो ये ग्राफ तो चेंज होता रहेगा ना। मैं आपको एक रफली एस्टिमेटेड आइडिया दे रहा हूँ, एग्जैक्ट आइडिया भी मैं आपको बताऊंगा। वो कैसे लगाते हैं एग्जैक्ट A to Z, ये कितने कमाता है, कितने स्पेंड करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन है कि आपके साथ एक ना बाउंडिंग बन जाए। जी जी जी, मैं बेसिक ही रख रहा हूँ, आप टेंशन मत लें। अच्छा, मैंने आपको सिर्फ ना कुछ चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ बताता हूँ। चलिए जी, मैं क्या कर लूँ जी, कुछ चीज़ें टेम्पलेट में खोल लेता हूँ। अब टेम्पलेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो टेम्पलेट्स में आती हैं। बल्कि मैं शीट खोलता हूँ, एक्सेल की शीट। एक्सेल किस किस को आता है जी? ठीक है। हाँ, एक और बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात करनी थी। इस वीडियो के एंड में मैं ये बोलूंगा, अगर किसी को लगता है उसने गलती कर लिया है अभी भी, तो मैं उसको रिफंड कर दूंगा। ठीक है, अभी भी आपके पास ऑप्शन है, पैसे की टेंशन नहीं है अपने को। ठीक है, वो आप टेंशन मत लें। किसी को भी लगता है, टेंशन फ्री हो के आपने मुझे मैसेज करना है, विद इन 1 मिनट आपके पास अकाउंट में पैसा। ठीक है, शीट के अंदर आपने जाना है। एट द टाइम हम अपने शो पर सब सेल कर सकते हैं। जी फरूक साहब, इसको मैं ना डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं आपको ना बस इस ग्रुप के अंदर ना बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बेसिक है, इस वजह से मैं बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं एडवांस होता जाऊंगा, एडवांस चीज़ें भी यूज़ करूंगा। अब जैसे मैंने Q4 वर्ड यूज़ किया, Q4। अब आप में से 70% लोगों को नहीं पता होगा कि Q4 क्या है। अब ये देखिए, Q4 डिजिटल प्लानर आ गया। Q4 होता है कि हमारे साल के 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, जो एंड वाला क्वार्टर होता है ना, एंड वाला क्वार्टर, उसके अंदर सीजनल प्रोडक्ट होती हैं और सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि एडवर्टाइजर भी राज्य के पैसे लगाते हैं, यूट्यूब पे भी पैसा है, हर जगह पे पैसा है।
अब इसके अंदर सीजनल में क्रिसमस, हैलोवीन, जैसे हमारा रमजान आता है, रमजान इसके अंदर सेल्स बूस्ट होती है, उसमें क्या काम करना है, ये एक सेपरेट टॉपिक है। यार मैंने एक हिसाब का लेक्चर खत्म ही कर दिया, ये क्वेश्चन आंसर ही है, कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि इसके अंदर यही सारी चीजें थी। लेकिन 1 मिनट के बाद मैंने आपको कुछ ना चीजें बतानी है, कोई बंदा क्लास से ना जाए, कोई बंदा क्लास छोड़ के ना जाए, क्योंकि जो मैंने बोला था ना कि ये वाला लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो अब स्टार्ट होगा बेसिकली। ठीक है जी। Q4 ईयर यही है कि जैसे Q4 होता है ना साल के अंदर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, इसके अंदर सीजनल कुछ चीजें होती हैं, वो एक बात की बात। चले इसको ना मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें, ये बंदा ना एक्सेल का ये शीटें सेल कर रहा है। अब मैं आपका दिमाग खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन चलो कर देता हूँ। समझ गए कुछ के नहीं? मैसेज नहीं आ रहे आपके? कुछ मैंने राइट किया है यार? अच्छा मैं कर देता हूँ। ठीक है, $430 इस बंदे ने एक ही दफा ये प्लानर बनाया होगा। मंथली कितना हो गया जी? $12,900 सिर्फ फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट। अब हम इसकी प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल पे जाने के बाद इसके बहुत ज्यादा प्लानर्स हैं, लेकिन एक ये भी इसका प्लानर कोई सेल हो रहा है जी। 10 लोगों ने इसको परचेज किया। ठीक है, ये एक्सेल के जो एक्सपर्ट है उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब मैं ना रिकॉर्डिंग बंद करके ना एक दोबारा एक और रिकॉर्डिंग करने लगा। अच्छा जी। अब तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कि जी आपने $500 तक कैसे लेके जाना है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या मैं आपको बताऊं कि आपने फेल कैसे होना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं चैट बंद कर रहा हूँ। ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप जो मैं ना आपको बताने लगा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा आप फेल कैसे होंगे। ठीक है जी। ओके जी। आपने अब कोई बंदा ना मैसेज ना करे जी। अब कोई बंदा ना मैसेज ना हाय करे, जब मैं बोलूं तब आपने मैसेज करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने फेल कैसे होना है। ओके। आप में से जो बच्चे फेल हो गए ना, सबसे पहले उनके पास बेसिक जो नॉलेज है ना, बेसिक जिसकी मैं बात कर रहा था, बेसिक 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 क्यों है? यार मुझे पैसे आते बुरे लगते, टू बी होनेस्ट। मुझे लोग अल्लाह का वास्ता दे के पैसे सेंड कर रहे हैं और कहते हैं हमें सिखा दो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों के पास जो है ना, वो समझते हैं कि यार कि ये 10,000 से हमारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन मैं चाहता मैं इससे फ्रॉड कर सकता था उनसे पैसे लेके। इन लोगों को तो कहानी में लाना ही बड़ा आसान है, उनको बोलना कि ऐसे करो ऐसे करो, कितना इजी काम है ना। लेकिन नहीं, मैंने किया। अगर आप चाहते हो ना, तो मैंने उस हर एक चैट का स्क्रीनशॉट ले लिया कि कोई बंदा ये बोले ना ये झूठ बोलता है, तो मैं आपको 300 के पास स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। 300 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 5,000 से लेके 10,000 तक बोला कि हमसे इतने पैसे ले ले। आप 5,000 भी अगर लगाओ ना, कम से कम भी 300 बच्चे का 15 लाख रुपया बन गया। और आपके इस कोर्स के अंदर तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 बच्चे ऐसे हैं जो पेड हैं, बाकी सारे के सारे फ्री हैं। दे नो वेरी वेल। मेरा टारगेट था सिर्फ 50 बच्चे और बाकी मैंने पेड रखने थे। और मुझे याद, आप जो पहले पहले थे इनको याद होगा, इनको मैंने बोला था कि यार 30 बच्चे बहुत हैं और कोई बच्चा नहीं रखना, ताकि बच्चों पे फोकस हो जाए। अब लोग डायरेक्टली पेमेंट सेंड कर देते हैं, वो फिर उनको बंदा मना नहीं कर सकता। जो स्पोर्ट पे बच्चा है उसको मैंने समझाया हुआ कि यार कि तूने अब किसी और की इनरोलमेंट नहीं करनी। वो कहता है सर जी वो बंदे डायरेक्टली पेमेंट सेंड करते हैं, वास्ता डालते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी, फ्री में और पेड में क्या फर्क है। यार ये पेड ही है, आप टेंशन मत लें। वो बच्चे फ्री हैं जिनके पास टैलेंट है,
उसको मैंने ऐड इसलिए किया था कि आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि डिजाइनिंग जानते होंगे, उनको टैलेंट होगा उनके अंदर, लेकिन आपको कुछ ऐसे बच्चे चाहिए होंगे, वो आप इस ग्रुप के अंदर से ही ले लेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी और उनकी मेंटेलिटी सेम होगी, आइडियोलॉजी सेम, कॉन्सेप्ट सेम। तो आप इजीली एक अकाउंट को रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बंदे होंगे, उनके पास पैसे होंगे, वो पैसे तो स्पेंड करना जानते हैं, लेकिन उनको बच्चा चाहिए होगा। आप रेडी बैठे हो जो इस ग्रुप में फ्री हैं, उनके साथ अटैच हो और एक नया अकाउंट बना ले, उसके लिए आप ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे। ठीक। ठीक है जी। अच्छा, अब बेसिक क्या है? बेसिक के अंदर देखें, बेसिक ये थी कि अब किसी बंदे को फॉर्म नहीं फिल करना आता, वो बेसिक थी। उसके बाद आईपी की मैंने बात करनी थी। आईपी अगर आपको नहीं पता, आप मुश्किल में फंसेंगे। ठीक है, अब बेसिक, सबसे बेसिक जो चीजें जो मैंने आपको समझानी है ना, वो ये है। आईपी एड्रेस, मुझसे ना बोला नहीं जा रहा। आईपी एड्रेस, उसके बाद जी आपका आता है वन अकाउंट। ठीक है, अकाउंट डिटेल। ठीक है, ये मैंने आपको आज बतानी थी। और क्या चीज रहेगी जी? हाँ, विड्रा डिटेल, कॉपीराइटेड कंटेंट। ठीक है, और हाँ, फी ऑफ एथसी। ठीक है, ये मैंने आपको बतानी है आज, ये मेन चीजें थी। अच्छा, सबसे पहले आईपी जो एड्रेसेस है ना, उनको आपने ये ख्याल करना है कि एक आईपी के ऊपर एक अकाउंट बने। अब आप में से भी बहुत सारे बच्चों को आईपी का ही नहीं पता होगा। आईपी एक ऐसी चीज होती है, कैसे देसी जुबान में समझाऊं। हाँ, जैसे एक इंटरनेट का एड्रेस होता है ना, हमारा जैसे एड्रेस होता है, ऐसे एक इंटरनेट का भी एड्रेस होता है। वो डिफरेंट होता है। इंटरनेट से पता चल रहा होता है कि आप किस एड्रेस से ब्राउजिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर एचसी को पता चल गया कि आपने एक आईपी के ऊपर, एक एड्रेस के ऊपर दो अकाउंट बनाए हैं, वो आपको डिसेबल कर देगा, आपको अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ठीक है जी। इस चीज को आपने नोट डाउन कर लेना है कि सस्पेंशन से बचना है। ये ना हो कि आप सब कुछ सीख लो और आप ऐसे तरीके से अकाउंट बना लो, अकाउंट सस्पेंड, काम फारग हो गया। ठीक है जी, वन वाईफाई इज इक्वल टू वन है जी। वन वाईफाई इज इक्वल टू वन आईपी एड्रेस। उसके अंदर कोई और बंदा एच सी ना बनाता हो। अगर आपका ऑलरेडी कोई बंदा भाई कर रहा है, तो आपने एक सेपरेट इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल के ऊपर आपका सेपरेट होना चाहिए। ये एक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो आईपी एड्रेस है ना, ये सस्पेक्टेड ना हो, इसके अंदर कोई गलत चीज ना हुई हो। अगर ऐसे होगा तो आपका जो है ना, वो खलास कर दिया जाएगा अकाउंट एचसी की तरफ से। एक अकाउंट बनाना है। अगर आपने दूसरा अकाउंट बनाना है, आप बना सकते हो अपनी वालदा के अकाउंट पे, सेपरेट सिस्टम हो, सेपरेट लैपटॉप। देखो, सेपरेट लैपटॉप, सेपरेट आईपी एड्रेस, जैसे ईवो मोबाइल सेपरेट, अकाउंट की डिटेल सेपरेट, हर एक चीज सेपरेट। ये ना हो कि एक आईपी के ऊपर, एक इंटरनेट के ऊपर दो अकाउंट जब भी बनाए आप जाते रहोगे। ओके जी। हालत गलत है जी, ये मुझे नहीं समझ आई आपकी। सर, अलग अलग वाईफाई पे बना के पर एक वाईफाई पर चला सकते हैं? नहीं, ना बनाना है ना चलाना है। ठीक है जी। तो इसलिए आपको डिफरेंट आईपी रखना चाहिए, वरना आप सबके अकाउंट बंद हो जाएंगे जो एक है इंटरनेट पे। यार, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है किसी और इंटरनेट पे ना। देखो, मसला होता है ना, जैसे एचसी अलो ही नहीं करता। जो बंदे फाइवर पे काम कर रहे हैं उनको पता है। मैं तो वैसे फाइवर पे एक आईपी पे दो भी चलाया, नहीं मसला बना। लेकिन आप क्यों रिस्क लेना चाहते हो? अगर आपका अकाउंट अर्निंग कर रहा है $500, जो कि बनता है 1.5 लाख रुपया, आप एक सेपरेट ईवो रख लो जो मंथली आपको 2500 3000 रुपया रख करती है। क्यों आपने किसी का लेना? राइट। आई होप दैट मेक सेंस। ओके जी। उसके बाद जी, अकाउंट डिटेल। अकाउंट के अंदर आपने वही डिटेल देनी है जो आपके नेम पे है।
जो आपके सीएनआईसी के ऊपर डिटेल है आपने वो डिटेल देनी है, सेम स्पेलिंग हर एक चीज। विड्रा डिटेल भी वही होनी चाहिए। अब विड्रा होता है इसके अंदर पायोनीर के थ्रू। ठीक है जी। पायोनीर के थ्रू पाकिस्तान के अंदर आप विड्रा करेंगे तो सिर्फ पायोनीर लगेगा। अगर किसी बंदे को पायोनीर नहीं पता कैसे बनाते हैं, तो पायोनीर की एक मैं कोई इंटरनेट से वीडियो लूंगा, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, जिससे के थ्रू आप ना एक पायोनीर का अकाउंट बना सके। आई थिंक आप में से मोस्टली लोगों के पायोनीर वैसे ही बने होंगे, सब इंटरनेट से मुंसलिक हैं। अगर आप पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो पाकिस्तान से नहीं हैं, किसी और कंट्री से हैं, वो वाइट से भी ले सकते हैं। ठीक है, और भी वॉइस से भी ले सकते हैं, और भी डिफरेंट तरीकों से डायरेक्ट बैंक में भी आप विड्रा करा सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पायनियर। हाँ, तैमूर साहब कह रहे जिसको नहीं पता, ताकि उसका अकाउंट बंद हो जाए। हाँ, ये भी है कि पायनियर के ऊपर भी वही नेम होना चाहिए जो आपके अकाउंट का ही नेम है। डिफरेंट होगा ये भी ब्लॉक हो जाएगा। एचसी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। उसके बाद जी, फोर्थ जो फिफ्थ चीज है ना, वो है कॉपीराइटेड कंटेंट। ये जो कॉपीराइटेड कंटेंट है ना, आपने कोई भी कंटेंट इंटरनेट से डाउनलोड करके अपलोड नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपने देखा जी कि मैंने लिस्टिंग अपलोड करनी है, आप कह रही हो जी कि मैं मिसाल के तौर पे इसी को अपलोड कर दूं, आपका आईडी बंद हो जाएगी। हर एक चीज़ सेपरेट होनी चाहिए। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आपने अगर अपनी तरफ से कोई पंगे लेने हैं तो ये वाली चीज़ों को ना आप ख्याल में रखिएगा। अदरवाइज आप ये ना कहिए कि जकरिया भाई अब मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, मैं किस पे काम करूँ। फी ऑफ एचसी। अच्छा, एचसी के ऊपर ना वैसे तो फीस जो है ना वो पहले थी $15, अब हो गया $19 प्लस $10। ये टोटल हो जाती है $29। आप अगर चाहें ये $19 भी पे कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन होती है, इसके साथ थोड़ा सा बूस्ट मिलता है आपको। नहीं जी, 1 मंथ नहीं है। आवाज आ रही है जी? उमर भाई आपने बोला जी आवाज का। ओके, ये लाइफ टाइम है, ये नोट कर लो आप। लाइफ टाइम की है, इसके बाद कोई पेमेंट नहीं है। और ये वाली जो पेमेंट होती है ना, ये मंथली होती है, लेकिन आप चाहो पे कर सकते हो, ना चाहो ना पे करो। लेकिन इसको पे करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर क्या होता है कि आपको 15 लिस्टिंग्स मिलती हैं। और दूसरी लिस्टिंग है 0.20 डॉलर पर लिस्टिंग। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा नीट करके लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ऐसे अकाउंट क्रिएशन फी। अच्छा, और इसको मैं भी सेपरेट रखता हूँ, ये है मंथली सब्सक्रिप्ट। अच्छा, ये जो मंथली सब्सक्रिप्शन है ना, ये है $10 की। इसके अंदर क्या मिलता है आपको? 15 लिस्टिंग फ्री मिलती हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है, 15 फ्री लिस्टिंग से मुराद पता क्या है? 0.20 × 15 0.20 × 15 3। तो ये आप कह लो कि $3। यार आई थिंक ये 15 है या 20 है, आई एम नॉट कंफर्म, मुझे आइडिया है वैसे। तो आप कह लो कि ये आपको एक हिसाब की $7 पर मंथ है। तो अगर तो आपको चाहिए ठीक है, नहीं भी चाहिए इसको आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आप ये वाली फीस देना। इसको आगे डिटेल में मैं बताऊंगा क्या करनी है। ये सारी इंट्रोडक्शन थी। तो इसके अंदर जो किसी को क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करके फिर क्लासेस को एंड करेंगे, सवाल जवाब लेके। जी जी, 15 नहीं है जी, 15 बाहर के मुल्क में है, पाकिस्तान में $19 है। मैंने उस दिन अकाउंट बनाया, $19 लगी है। $19 पे जी जितनी मर्जी आप लिस्टिंग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि लिस्टिंग जितनी मर्जी अपलोड करो, सिर्फ इतने पैसे पे करो और एक लिस्टिंग अपलोड कर लो। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ बहुत है। ये $19 का बड़ा फायदा है, इसके साथ बहुत लिमिटेड बच्चे होंगे, अदरवाइज एटसे पे गंद बच जाएगा। इसका आप फायदा उठाएं। ठीक है, अगर ये $19 जब आप पे करेंगे ना, तो इट्स मीन बहुत सारे लोग $19 पे नहीं कर सकते। और ये पे करने के लिए भी सेम नेम होना चाहिए।
याद है? सेम नेम, हर चीज सेम होनी चाहिए, ये ना हो कि यार आप किसी और के अकाउंट से कर दो। ओके। हम्म। अकाउंट क्रिएशन की फी पायनियर कार्ड से नहीं, अकाउंट क्रिएशन की जो फीस है ना, ये अच्छा सवाल था। क्रिएशन फी जो है ना, उसके लिए आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए, ठीक है जी। और विड्रा के लिए पायनियर चाहिए। उसके बाद जब आपके अकाउंट में बैलेंस होगा, आपके अकाउंट के बैलेंस से यही कटते रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप कह लो कि जी सादा पे भी यूज हो सकता है, अदर बैंक कार्ड्स भी, सही, तो ये भी यूज हो सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा भाई। ये लिस्टिंग का टैक्स, टैक्स कितना है? लिस्टिंग का यार $0.20 है। उसके बाद जब इसके ऊपर सेल आती है ना, तो ये डिफरेंट है, इसको मैं डिफरेंट जब अकाउंट बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। सर किसी और प्लेटफॉर्म से कोई प्रोडक्ट उठा के ऐसे पर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते आप किसी और प्लेटफॉर्म से उठा के, देखो ना वो कॉपीराइटेड हो गया ना यार। हाँ, एक और चीज मेन इंपॉर्टेंट, देखो मैंने यहाँ पे आपको, मैं ये बाद में बताता हूँ बल्कि, ये मैं नोट कर लेता हूँ। अगर रनिंग अकाउंट में पाइनियर डिसेबल हो जाए तो क्या हल है? अगर रनिंग अकाउंट में पाइनियर डिसेबल हो जाए तो एच से आपका अकाउंट पास कर देता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि आपका पायनियर अच्छी तरह वेरीफाइड हो जाए, फिर आप उसके साथ कनेक्ट करें, ठीक है। तो आप बेशक आज ही पायनियर बना लेना अपना। ओके, तो आई होप दैट मेक सेंस फॉर यू। रेडुट पे किसके लिए आप यूज करना चाहते हैं, विड्रा के लिए कि पे पे करने के लिए? पाकिस्तान में सिर्फ जो पेमेंट है ना वो पायनियर के थ्रू आती है फिलहाल तो, नेक्स्ट का पता नहीं है। पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग कितना की पड़ जाएगी? देखो, पाकिस्तान से जो आप ड्रॉप शिपिंग करोगे ना, वो ड्रॉप शिपिंग ही नहीं है। आप समझ गए हो इस बात को? पाकिस्तान से जो आप ड्रॉप शिपिंग करते हो वो ड्रॉप शिपिंग है ही नहीं, वो तो आप खुद कर रहे हो ना, खुद सेंड कर रहे हो। ड्रॉप शिपिंग तो ये है कि आप यहाँ पे बैठे हैं, सप्लायर चाइना में बैठा है, बायर अमेरिका में बैठा है, आपने चाइना ऑर्डर दिया, वहां पे ऑर्डर हो गया, ये कोई ड्रॉप शिपिंग है? पाकिस्तान में तो आप खुद भी कर सकते हो यार, ठीक है, पाकिस्तान में तो इजी सी ना। हाँ जी, ऑलरेडी कोई इसमें कोई फाइवर की तरह नहीं है कि जी नया अकाउंट बनाओ वीवीआरओ लगाओ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वीवीआरओ लगाने की जरूरत ही नहीं है इस पे, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली ऑर्डर आएंगे, ना ऐड चलानी पड़ेगी आपको, जिस तरीके से मैं समझाऊंगा। यूजली अली एक्सप्रेस पे दिखाई थी वो ड्रॉप शिपिंग की बात है। फिर स्टॉक, फिर स्टॉक बाय करके देन शिप करते नहीं। जो अली एक्सप्रेस वाली है ना, वो क्या करते हैं, एक ही ऑर्डर आता है, एक ही ऑर्डर प्लेस होता है, बल्कि इस ग्रुप के अंदर एक बंदा है वो, अब मुझे गालियां ना दे, वो यही काम करता है। वो आती है उनकी विड्रा आती है, और सॉरी ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स आने के बाद वो फुलफिल करते हैं, चाइना के थ्रू वो सेंड करते हैं, और उनका आज तक अकाउंट नहीं बंद हुआ। एक एक यार स्टॉक बाय कर लेते हैं कोई ज्वेलरी देन पर्सनलाइज। हाँ जी, मैं आपको आइडिया दे दी है ना कि एक एक परचेज होती है। ये आप ना मुझे इनबॉक्स में मैसेज करना सरोज साहब, इसका मैं डिटेल में जवाब दूंगा। एट्स में एफिलिएट भी है, एट्स में एफिलिएट है दूसरी, सोशल एफिलिएट। सर बनेगा क्या, बनेगा कैसे, ये मैं आपको लिंक दे दूंगा कि पाइनियर कैसे बनाते हैं पे करने के लिए। हाँ जी ठीक है, फिर वो कर ले। सर किसी डिजाइनर से प्रोडक्ट बाय करके लिस्टिंग, डिजाइनर से प्रोडक्ट बाय करके लिस्टिंग अपलोड कर सकते हैं अगर वो ऑलरेडी अपलोड नहीं कर रहा। लाइक इन गल्फ, हाँ जी कर सकते हो आप इन गल्फ। अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो उसे, यार अगर तू अकाउंट सस्पेंड होना किसी ऐसी वजह से जो कि आप, एक और मेन चीज जो अकाउंट सस्पेंड करेगा, अगर आपने कार्ड बनाया, कार्ड को आप बार बार प्लेस करते हो और कार्ड के अंदर इतने पैसे नहीं है, आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको तभी आपने पे करना है जब आपके कार्ड में इतने पैसे हैं। वो जब मैं करूंगा आपके सामने मैं पे करूंगा, एक अकाउंट बनाऊंगा, इसीलिए तो मैंने एक अकाउंट के लिए डिटेल इकट्ठी कर ली है, वो बना के आपको मैं इच्ची बिच्ची यार बच्चों की तरह सिखाऊंगा, उंगली पकड़ के।